शहबाज शरीफ साहब ने अब लगता है सीट संभाल ली है और उन्होंने गैर एलानिया राबते भी कर लिए हैं। पीडीएम की कुछ जमातों से फ़ोन पर बातचीत भी हो रही है, शिरपाओ साहब से भी फ़ोन पर बातचीत हुई है। तो क्या अब मरीम साहिबा पीछे चली जाएंगी, क्योंकि ख़ुद उन्होंने अभी कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ तो एक्टिव अगर होंगे तो ये हुकूमत के लिए नुकसानदेह होगा और हुकूमत चाहेगी नहीं कि नवाज शरीफ एक्टिव हो। नवाज शरीफ अब इनके हाथ नहीं आएगा। और फिर खुद उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को इमरान खान अपने मद्दे मुकाबिल समझते हैं। इसका मतलब है कि अगली दफ़ा वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार अब नवाज शरीफ साहब नहीं है बल्कि शहबाज शरीफ है, तभी तो इमरान खान के मद्दे मुकाबिल मरीम उनको करार दे रही हैं। तो अब असद खरल साहब, आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ साहब वाकई एक्टिव होंगे? अब जो पीडीएम के इजलास होंगे, नून लीग की असल बागदौड़ अब शहबाज शरीफ के पास होगी? क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो इजलास बुलाते हैं और कह रहे हैं कि ये इजलास हो रहा है, इसमें बात होनी है लॉन्ग मार्च की, इसमें बात होनी है हुकूमत गिराने की, इसमें बात होनी है पीपल्स पार्टी और एएनपी के खिलाफ एक्शन की। तो मरियम तो कह रही है कि नून लीग तो चाहती नहीं है, वो चाहती नहीं है कि 2023 से पहले हुकूमत गिरे। तो फिर ये लॉन्ग मार्च, ये पीडीएम, फिर इसका क्या फ़ायदा रह जाता है? ये बनी क्यों है, मुलाकातें क्यों? देखें, पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हो रहा है और जिस तरह उसमें ना पीपल्स पार्टी को बुलाया गया है और ना उसमें एएनपी को बुलाया गया है। अब एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी जानब जिस तरह आपने कहा कि मरियम साहबा ने कहा कि हमने तो हुकूमत गिरानी नहीं, 2023 तक हम तो हुकूमत के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो फिर धरने, लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों की बात वो भी टाइम फिक्स हो गई। लेकिन एक बात ये है कि बहरहाल मैं फिर कहूँगा कि पीडीएम जो है ख़त्म नहीं होगी। जरदारी साहब और एएनपी अल्टीमेटली इसमें वापस आ जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के और जरदारी साहब के राबतों के वाले से क्यूम सुमरो साहब जो दोनों के मतलब काबिल एतमाद साथी हैं और जो पहले जमीयत उलमा इस्लाम में भी थे और फिर जरदारी साहब के भी करीबी साथियों में उनका शुमार होता है, उनकी मुलाकातें हुई हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब से राब्ते हुए हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद मौलाना साहब जरदारी साहब को या पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर पीपल्स पार्टी वापस आएगी तो यकीनन एएनपी भी वापस आ जाएगी। लेकिन फिर वही कि पीडीएम अगर इकट्ठी हो भी जाती है, एएनपी और पीपल्स पार्टी वापस भी आ जाती है, तो मेन जो एक पार्टी थी जो नून लीग, जब वही ये कह रही है कि जनाब 2023 तक इस हुकूमत जो है उसको हम कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं करेंगे और ये अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करे। चौधरी मंजूर साहब ने इसीलिए कहा कि ये मरियम साहबा बताएं ज़रा नून लीग कि किसको उन्होंने 5 साल हुकूमत की पूरी करने की गारंटी दी है, किसने उनसे गारंटी मांगी है, उन्होंने किसको गारंटी दी है। अच्छा, मैं तो पहले से कहता रहा हूं कि जरदारी साहब को टास्क दिया गया है कि 2023 तक ये हुकूमत जो है रहेगी और सब ने इसी पे तनख्वाह पे काम करना है और आपने पीडीएम के जरिए नून लीग से भी इसी तनख्वाह पे काम कराना है। तो जो जरदारी साहब ऑलरेडी काम कर रहे हैं वही मरियम साहब ने डायरेक्ट डायलिंग कर ली है। तो मामला सीधा सा है कि कौन किससे क्या बात कर रहा है। इसमें मुझे बताया कि क्या इमरान खान साहब ने इनसे भीख मांगी है कि मुझे 2023 तक हुकूमत करने दी जाए नून लीग से? ये बताया ना मरियम साहबा कि किसके कहने पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दे रही है। नून पीपल्स पार्टी उनसे ये पूछ रही है। जरदारी साहब के बारे में ऑलरेडी मैं कह चुका कि उनको जो टास्क मिला है वो तो उसको फुलफिल कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो अब नून लीग भी उसी चीज़ पे चल पड़ी है। तो मुझे ये बताएं इस पीडीएम के रहने का ये जो टास्क आप कह रहे हैं क्या है हुकूमत को? असद खरल साहब, ये बात अब फिर दोबारा चल रही है कि मरियम साहिबा फिर लंदन जा सकती हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ही थे जिन्होंने अदालत में भी गारंटी दी थी और उसके बाद नवाज शरीफ साहब मुल्क से चले गए और उनके बेटे सलमान शहबाज जो बाहर बैठे हैं, उन्होंने एक बड़ा मानीखेज ट्वीट भी किया था, द गेम चेंजर, अपने वालिद की शहबाज शरीफ की तस्वीर के साथ। यानी शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को बचाया और मक्खन से बाल की तरह उनको निकाल कर ले गए। अब मरियम साहिबा के लिए भी कोई ऐसी सूरत बन सकती है बाबर डोगर साहब, क्योंकि मरियम साहिबा ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला, बड़ा नरम रवैया। फिर इसके साथ देखिए उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होती, नैब में जो बुलावा था उसके बारे में भी आप देख लीजिए किस तरह से मामला चल रहे हैं। तो अब कोई ढीला ढाला कोई सिस्टम बन रहा है जिसमें अब जो सख्ती थी वो या जो पार्टीज के दरमियान जो एक चपकलिश सी बन गई थी, विद इन पार्टीज भी, विद इन पीडीएम भी और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी, वो कुछ मामला ठंडा हो रहा है। उसामा साहब, जब से शहबाज शरीफ बाहर आए हैं मरियम बेरोज़गार हो गई। मसला ये है कि उन्होंने जो सीट संभाली हुई थी नून लीग की सदारत की, वो अब असल सदर बाहर आ गया है, वो कुर्सी तो उसके पास चली गई है। अपोजिशन लीडर भी वही है, वो अपनी पॉलिसीज़ भी उसी के मुताबिक चलेंगी। मरियम ने कराची जाना था इलेक्शन कैंपेन के लिए, नहीं गई। मरियम जो थी उनका स्टांस जो है जिस दिन से शहबाज शरीफ बाहर आया बिल्कुल चेंज हो गया है, उनका नैरेटिव चेंज हो गया है। अब वो बिल्कुल, अब उनको पता है कि अब वो वापस जाती उम्र है।
अब वो ये चाह रही हैं कि चलें शहबाज शरीफ चेयर कर रहे हैं तो मुझे कम से कम बाहर जाने दिया जाए, लेकिन इमरान खान उनके बाहर जाने में सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट है। अब वो नवाशी वाला ट्रेलर तो दोबारा नहीं चल सकता कि मरियम अब अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए और ये सारा कुछ हो जाए। इमरान खान नहीं चाहते किसी भी सूरत में कि मरियम बाहर जाएँ। मरियम का बाहर जाना इमरान खान के सारे बयानिए की नफ़ी होगी। इसका मतलब ये कि नवाज शरीफ को भी NRO मिल गया, मरियम नवाज़ को भी NRO मिल गया, शरीफ ख़ानदान को तो, नवाज शरीफ फैमिली को तो सारी को NRO मिल गया। बेटे उनके पहले बाहर हैं, इसाक डार बाहर चले गए, सुलेमान शहबाज बाहर चले गए और अब मरियम भी चली जाती हैं, तो फिर इमरान खान के पल्ले क्या रह गया? तो वो फ़िलहाल तो वो नहीं मान रहे। मरियम डेस्परेट है, खुद वो जाना चाह रही हैं, हर सूरत में जाना चाह रही हैं, क्योंकि अब उनको सियासत में वो कह रही हैं। बाबर साहब, आपकी खबरें 100% दुरुस्त होते हैं, आपका तज्जिया को भी सलाम है, लेकिन मरियम कह रही है कि मैं इस हुकूमत के होते हुए नहीं जाऊंगी। ये पुरानी स्टेटमेंट है, मैं नहीं जाऊंगी। ये पुरानी स्टेटमेंट है सर, ये पुरानी है, ये अब चीजें बदल गई हैं। अब तो वो ये कह रही कि ये 2023 तक हुकूमत चलेगी, ये तो वो खुद मान रही हैं और उनको पता है कि शहबाज शरीफ के होते हुए ना लॉन्ग मार्च होना है, ना धरना होना है, ना कोई एहतजाजी तहरीक चलनी है। शहबाज शरीफ मौलाना तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की। सर मौलाना को सब सरबराह है, मरियम कौन होती है? मरियम की क्या औकात है PDM में? मरियम कौन होती है? असल तो फजलुर रहमान साहब के फैसले हैं, वो सरबराह हैं, नवाज शरीफ ने फैसला करना है, तो वो तो लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी हो रही है। ईद उल फितर के बाद PDM की सारी बातें हो रही हैं, कोरोना की परवाह नहीं है उनको। शहबाज शरीफ के होते हुए सवाल ही नहीं पैदा होता कि हुकूमत के खिलाफ कोई लॉन्ग मार्च हो या हुकूमत के खिलाफ कोई धरना। सर बयानिया नवाज शरीफ का चलता है। मरियम कहती हैं, उन्होंने अब भी कहा है कि उनकी सोच लगा मेरे चचा की, शहबाज शरीफ की, लेकिन उनकी कोई जुर्रत नहीं हो सकती कि वो नवाज शरीफ के आगे कुछ बोले। नवाज शरीफ का बयान ये चलता है, नवाज शरीफ के आगे शहबाज शरीफ की नहीं चल सकती, और वो तो वज़ीर आज़म बनते थे। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की वफा की वजह से, उसके साथ वफा निभाने की वजह से वज़ीर आज़म नहीं बने, वरना उनको तो प्लेट में रखकर मिल रही थी वज़ारत उज़्मा। वज़ीर आज़म उनको बनाया जा रहा था शहबाज शरीफ को, ये तो सिर्फ भाई की वफा की वजह से उन्होंने जेल काटी है। जी बिल्कुल, उनको वज़ारत उज़्मा दी जा रही थी, भाई की वजह से काटी है। और जब भाई ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि शहबाज शरीफ अगला वज़ीर आज़म होगा मेरी जगह पर, तो उस वक्त मरियम नवाज ने उनकी वज़ारत उज़्मा काटी थी, जब वो खड़ी हो गई थी दरमियान में कि किसी सूरत में शहबाज शरीफ वज़ीर आला नहीं बनेगा। और अल्टीमेटली नवाज शरीफ को वो फैसला वापस लेना पड़ा था। आपको याद होगा, मरियम बीबी को चाहे इनको भी याद होगा कि जब नवाज शरीफ खुद अनाउंसमेंट करके शहबाज शरीफ की फिर भागे थे और शाहिद खकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बना दिया गया था। तो मरियम साहिबा, आप तो खुद नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, बाकी तो बात की बात है। आप ये कह रही कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा उन्होंने ठुकरा दी भाई की खातिर, और जब भाई ने उनकी वज़ारत उज़्मा की राह में रोड़े डाले थे, रोड़े अटकाए थे और आपने रोड़े अटकाए थे, उस वक्त क्या वजह थी? ये भी अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पहले असद खरल साहब, ये क्या होने जा रहा है? ईद उल फितर के बाद ये वबा की भी सूरत हाल है, फजलुर रहमान साहब फैसला कर चुके हैं लॉन्ग मार्च होगा। आपको क्या होता नजर आ रहा है? शहबाज शरीफ साहब की नहीं चलती, आपको पता है नवाज शरीफ जब फैसला कर दें तो फिर वही होता है, और मरियम साहबा ही फैसला करवाती हैं नवाज शरीफ से। मरियम साहबा ने और नवाज शरीफ ने फैसला कर दिया कि 2023 तक इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, उसके बाद तो फिर पीछे बात रह ही नहीं जाती। वो तो मरियम साहबा ने अनाउंस कर दिया, नवाज शरीफ का ही फैसला है ना। जो मरियम साहबा बोल रही हैं, तो शहबाज शरीफ को तो आगे आने की अब जरूरत ही नहीं है। खुद ही उन्होंने नैरेटिव जो शहबाज शरीफ वाला या जरदारी साहब वाला, वो खुद मरियम साहबा ने बयान कर दिया कि 2023 फजलुर रहमान साहब नाराज नहीं होंगे कि तुमने मुझे फिर बेवकूफ बनाया है? हाफिज अहमद साहब सही कहते थे, फजलुर रहमान साहब कहेंगे मुझे इतना बेइज्जत करके रख दिया। नाराज तो होना चाहिए, पीपल पार्टी भी सवाल कर रही है। फजलुर रहमान साहब को यही सवाल करना चाहिए कि जनाब फिर PDM का क्या फायदा है, जब मुझे क्या फायदा है, जब एक तरफ आप इस्तीफों की बात करते हैं, लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, धरनों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप लिख के दे देते हैं, जनाब श्योरिटी दे देते हैं कि 2023 तक यही हुकूमत रहेगी। तो फिर PDM जो है ये खाम खा एक पीछे ड्रामा ही एक रह जाएगा। उसकी हकीकत या उसका कोई एक फैसला सुना दिया गया था, और उसके बाद मरीम साहब ने कहा कि अवाम ने फैसला सुना दिया है, और पूरे मुल्क की अवाम उस हल्के को ही बेसिस पर डिसाइड हो गई थी कि जी वो नून लीग दोबारा जीत गई, नौशीन साहिबा जीत गई और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हार गए थे। अब 249 में मैदान साज रहा है, ये है कराची।